फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए। तो उसके ऑलमोस्ट 4 से 5 पार्ट हैं मेजर के। सबसे पहला जो होगा वो होगा वल्वा। ये वाला पार्ट क्या होगा, सबसे ओपनिंग जो होती है बाहर वाली, जहाँ से हम रॉड को क्रॉस करेंगे, ये वाला पार्ट होगा उसका वल्वा। ठीक है, ओपनिंग फॉर द मैटिंग के लिए जो सबसे बाहर वाली ओपनिंग है उसको कहेंगे वल्वा। वल्वा के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कहते हैं वजाइना। नेक्स्ट वजाइना ये वो सेकंड पार्ट है जहाँ से हमने रॉड को अंदर ले जाना है। मेन हमारा टारगेट होता है वजाइना तक रॉड को ले जाना। अब हम कैसे इसको पल्पेट करेंगे, हम जब एनिमल्स स्टैंडिंग पोजीशन में है, जब हम एआई कर रहे होते हैं तो हम हाथ अंदर डालेंगे। ठीक है, ऐसा स्मूथली हाथ रेक्टम के थ्रू अंदर डाल के हमने जो जिस चीज़ को पल्पेट करना होता है सबसे पहले वो हम करते हैं इसके साथ, थंब के साथ, किसको, इस वजाइना को पहले वहाँ पकड़ते हैं। ठीक है, पकड़ते नहीं है बल्कि यहाँ पे अंगूठा रखेंगे, इस तरह अंगूठा रखेंगे। जब हमारा अंगूठा वजाइना पर जाएगा तो हम यहाँ से रॉड पास करेंगे वल्वा से। ठीक है, रॉड पास करके ऐसा से हम इसको कहाँ तक ले आएंगे, ये देखें, थोड़ा सा इसको सीधा करो, रॉड ये देखें ये पास होता हुआ आएगा। यहाँ आपने ऑलरेडी अंगूठा रखा हुआ होगा, ठीक है, रेक्टम के थ्रू। ठीक है, जैसे ही रॉड इस अंगूठे को टच करेगा आपने अंगूठे को क्या कर देना है, बैक कर लेना है। ठीक है, अंगूठा हटा लेना है। जब अंदर ये रॉड अंदर जाएगा वजाइना के ओपनिंग के अंदर, तो आगे होती हैं 3 रिंग। वजाइना के बाद सर्विक्स शुरू हो जाता है। कौन सा पोर्शन, थर्ड जो पोर्शन है वो है सर्विक्स। सर्विक्स की 3 मेजर रिंग है। मसला हमें यहीं पे आता है इस रिंग को क्रॉस करने का। तो आपने स्मूथली से ऐसा से इन 3 रिंग को पास करना है। इन 3 रिंग में से आपने रॉड को पास करते हुए, एक रिंग हो गई, दूसरी हो गई, ये तीसरी होगी। जब ये 3 रिंग क्रॉस हो जाएंगी तो उसके बाद शुरू हो जाता है यूट्रस। कौन सा पार्ट, यूट्रस, जिसे हम कहते हैं बच्चादानी। यूट्रस के अंदर ये रॉड चला गया तो मेन जो डिपोजिशन की साइड है सीमन की वो होती है यूट्रस। ठीक है, आपने 3 रिंग क्रॉस करके यूट्रस के अंदर सीमन छोड़ देना है। समटाइम्स ये होता है कि ना, अक्सर जो एआई हम करते हैं, हम उस राइट साइड ओवरी की तरफ ले जाते हैं। राइट साइड ओवरी से बेहतर ये है कि आप यूट्रस बॉडी के ऊपर सीमन छोड़ दें। ठीक है, तो अब समझ आ गई। सबसे बाहर वाला पार्ट वल्वा से हमने रॉड पास करके इस वजाइना तक ले जाना है। वजाइना से आगे सर्विक्स की 3 रिंग होंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपने यहाँ पे थोड़ी सी आपको यहाँ पे टेक्निक अप्लाई करनी है। ऐसा से आपने रॉड को स्मूथली पास करना है, यहाँ पे प्रेशर नहीं देना। आपने ऐसा से इधर मतलब थोड़ा सा ना इस रॉड को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है। जब जानवर हीट में होता है तो ऑटोमेटिकली ये वजाइना की जो ये ओपनिंग है, सर्विक्स की जो ओपनिंग है जिसको हम वजाइना कहेंगे, ये ऑटोमेटिक उस टाइम थोड़ी सी ओपन हो जाती है, ज़्यादा ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रिंग को क्रॉस करके आगे, जैसे रिंग क्रॉस होंगी तो कौन सा पार्ट शुरू हो जाएगा, बच्चादानी, यूट्रस बॉडी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने यूट्रस बॉडी के अंदर सीमन को छोड़ देना है। तो ये है उसके पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट ये है, ये यूट्रस बॉडी होगी। ठीक है, यूट्रस बॉडी के बाद ये 2 उसके हार्न हैं, इनको हम कहेंगे यूट्राइन हार्न। एक ये वाला, एक ये वाला। तो ये बेसिकली बच्चा इन्हीं एक हॉर्न के अंदर रहेगा। ठीक है, जब एआई हमारी सक्सेसफुल हो जाती है, जब हम सीमन यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, तो जब जानवर प्रेग्नेंट होगा तो वो इन राइट या लेफ़्ट हॉर्न में से किसी एक के अंदर फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो जब हम पीडी करते हैं, जब हम बच्चे को, जब हमें फार्मर कहता है कि हमारे गाय को चेक करके दें कि ये प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है,
तो पीडी करने का तरीकाकार ये है बच्चे को तशखीस करने का कि आप स्मूथली हाथ रेक्टम से ले जाएंगे और किस पे, इस यूट्रस बॉडी से होते हुए इस तरह हाथ इस हार्न को चेक करेंगे। अब कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमें ये मालूम होगा कि हॉर्न के अंदर बलून लाइक होगा। क्या होगा? गुब्बारे की तरह हमें हॉर्न मालूम होगा, एक ये साइन। दूसरा, अपने दूसरे हॉर्न की तरफ जाना है। जब एक जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है तो उस टाइम एसिमेट्री कंडीशन हो जाती है। एसिमेट्री कहते हैं कि हॉर्न के साइज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। एक ऐसे बलून की तरफ होगा, गुब्बारे की तरफ, ठीक है। दूसरा उससे बिल्कुल छोटा होगा। तो दोनों हार्न का साइज़ बराबर नहीं होगा, बल्कि एक हार्न के अंदर इस तरह जैसे छोटा गुब्बारा नहीं होता। जैसे जैसे मंथ बढ़ते जाते हैं प्रेगनेंसी के, तो साइज़ भी बच्चे का बढ़ता जाता है। बहरहाल आप इतना याद रखें कि आज आप ये कैसे करेंगे, वल्वा से पास करके वजाइना तक ले जाएंगे, वजाइना से आगे सर्विक्स की 3 रिंग को क्रॉस करके यूट्रस बॉडी के अंदर आपने सीमन डिपॉजिट कर देना है। ये है AI करने का प्रोटोकॉल, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाद में